हड़प्पन सिविलाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो महाभारत उसके कितनी देर बाद हुआ होगा? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। लगभग सम टाइम ड्यूरिंग द हड़प्पन पीरियड महाभारत हुआ होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब जो महाभारत का जो टेक्स्ट है उसमें सरस्वती की बात होती है, बट सरस्वती इज अ डिक्लाइनिंग रिवर, ओके। और जो सो कॉल्ड हड़प्पन एज है उसी के दौरान सरस्वती का डिक्लाइन हुआ, सरस्वती नदी का। लगभग 2000 बीसी के आसपास सरस्वती नदी सदर्न हाफ ऑफ इट्स कोर्स में मोस्टली गायब हो गई थी। मे बी एक बहुत बड़ा लेक बना होगा जिसको थार द डेजर्ट कहते हैं हम, पॉसिबली। सो मोस्ट लाइकली देखिए, अगर आप, मैंने कहा ना कि द्वारका मिला था, द्वारका मिला है, वो है। द्वारका इज लेड आउट लाइक अ हड़प्पन सिटी, ग्रिड स्ट्रक्चर। तो मोस्ट लाइकली द्वारका महाभारत का जो पीरियड था, मोस्ट लाइकली इट वाज कंटेम्पोरेनियस विद द सो कॉल्ड हड़प्पन एज, मोस्ट लाइकली। अगर आप रामायण की बात करेंगे तो रामायण में जो इंडिया डिस्क्राइब किया है वो थोड़ा और पुराना है, थोड़ा और रूरल है। लेकिन महाभारत में तो बड़े बड़े शहरों की बात होती है, बड़े बड़े महलों की बात होती है। सो महाभारत टॉक्स अबाउट एन अर्बनाइज्ड इंडिया, रामायण टॉक्स अबाउट लेस अर्बनाइजेशन। और अगर आप ऋग्वेद पढ़ोगे, इट इज अ पैस्टोरल रूरल इंडिया, कोई सिटीज नहीं है ऋग्वेद के समय में। तो आपको दिख रहा है भारतीय सिविलाइजेशन का एवोल्यूशन, प्रोग्रेशन दिख रहा है विद समय। यस, राइट। सो मोस्ट लाइकली महाभारत पीरियड वाज कंटेम्पोरेनियस विद सम फेज ऑफ द हड़प्पन ईरा ऑफ आवर हिस्ट्री। ओके, ऑलराइट। और महाभारत अगर हम विजुअलाइज करना चाहें, हाँ जी, महाभारत के समय को, तो क्या क्या चीजें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और पावरफुली हम समझ सकते हैं? पहली बात यह है कि अगर महाभारत पीरियड वाज कंटेम्पोरेनियस विद हड़प्पन पीरियड जी, तो उस समय भारत एक फुल्ली अर्बनाइज्ड सोसाइटी थी। व्हेन यू से अर्बनाइज्ड, व्हाट डू यू मीन? क्या क्या आप कहते हैं? बड़े बड़े शहर जो प्रॉपरली लेड आउट थे इन अ साइंटिफिक टाउन प्लानिंग मैनर। बड़े बड़े शहर थे, बड़े बड़े पॉपुलेशन सेंटर्स थे, प्रॉपरली डिजाइन थे, वो सब, वो कंजेशन नहीं था, वो सब चीजें नहीं थी, खुली खुली सड़कें थी, ड्रेनेज सिस्टम्स थे। देखिए, कुछ वर्ष पहले पाकिस्तान में फ्लड हुए थे, ओके, पूरा पाकिस्तान पानी के नीचे था, लेकिन हड़प्पा पानी के नीचे नहीं था। क्यों? क्योंकि वो ड्रेनेज सिस्टम अभी भी काम कर रही है, जो 5000-6000 वर्ष पहले बनी थी, हमारे पूर्वजों ने बनाई थी। इतने अच्छे ड्रेनेज सिस्टम्स थे, ओके, मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स थे। और कुछ जगह पे बड़े शहर नहीं होंगे, कुछ जगह पे छोटे टाउन्स होंगे या विलेजेस होंगे, वो भी साइंटिफिकली लेड आउट थे प्रॉपरली। और उस समय स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स था। मतलब आपको आज 1 किलो, 200 ग्राम, 100 ग्राम ऐसा मिलेगा ना वेट्स, उस समय भी स्टैंडर्डाइजेशन था, लेकिन हमारे यूनिट्स में था वो। कौन से यूनिट्स के नाम क्या थे, आई एम नॉट रियली श्योर। लेकिन अगर आप हरियाणा जाओ या गुजरात जाओ या फिर मध्य प्रदेश जाओ या फिर आज का बलूचिस्तान जाओ, हर जगह आपको सेम वेट्स एंड मेजर्स मिलेंगे। हर जगह, नॉर्थ जाओ गांधार तक, वहां पे भी आपको सेम वेट्स एंड मेजर्स मिलेंगे। दूसरी बात ये थी कि फुल्ली अर्बनाइज था, वेट्स एंड, अच्छा हाँ, फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। देखिए, आज हम, इंडिया वांट्स टू बिकम एन इंडस्ट्रियल नेशन टुडे, राइट? 6000 वर्ष पहले वी वर अ फुल्ली इंडस्ट्रियलाइज्ड सोसाइटी। दुनिया भर की इंडस्ट्रीज थी भारतवर्ष में। माइनिंग था, मेटलर्जी था, शिप बिल्डिंग था। गुजरात में आज ढोलावीरा नाम का एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो उसको हड़प्पन आर्कियोलॉजिकल साइट कहते हैं, क्योंकि उस समय का है वो। वहां पर एक हार्बर है, पोर्ट हार्बर। वो हार्बर का साइज क्या है सोचिए? वो हार्बर का साइज ऐसा है, इट इज कंपेरेबल टू आज का विशाखापट्टनम का हार्बर। विशाखापट्टनम हार्बर में आज हम क्या लगा सकते हैं? एयरक्राफ्ट कैरियर। उतना बड़ा हार्बर था ढोलावीरा में 5-6 हजार वर्ष पहले। और कैनाल्स थे, पूरा हाइड्रो इंजीनियरिंग सिस्टम्स थे, दुनिया भर के सबसे, इट वाज द मोस्ट एडवांस्ड, साइंटिफिकली एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड सिविलाइजेशन ऑफ इट्स टाइम। ये हमारे पूर्वज थे, इन्होंने किया। मतलब ऑलरेडी, मतलब हम एक, मुझे लगता है हम ऐसे, लगता है क्या है कि जो इंजीनियर्स को हमने यहाँ पर नाम दिया है, वो इंजीनियरिंग तो कितने सालों से होती आ रही है। 100%, बिल्कुल। विदाउट इंजीनियरिंग ये सब हो ही नहीं सकता है। एडवांस्ड इंजीनियरिंग, तुक्का नहीं लग सकता ना, एक डैम बनाना, तुक्के से डैम नहीं बन सकता। और वो हर जगह डैम बना रहे हैं। हाँ, हर जगह डैम, हाँ, रेप्लिकेट कर रहे हैं उस चीज को, हाँ, सक्सेसफुली मल्टीपल प्लेसेस पे, ओवर एंड ओवर अगेन।
तो इनक्रेडिबल सोफिस्टिकेशन था, बहुत एडवांसमेंट। वॉर के बारे में अब जैसे आपने अभी एक रेलेवेंस दिया एएसआई से कि द्वारका का उन्होंने एएसआई से किया जी। जब हम महाभारत की वॉर की बात करते हैं, हाँ जी, बिकॉज हम इसको बहुत ऑनेस्टी से ये चीज महसूस भी करते हैं और ये मानते भी है कि ये हम इसको माइथोलॉजी मानते नहीं, हम इसको नहीं। अपना इतिहास मानते हैं। जी ये हुआ है और आज हम उसकी बात कर रहे हैं। जी। महाभारत के जब युद्ध की बात होती है उसके हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस क्या क्या मिले? कुछ नहीं मिला। अब बताइए क्यों नहीं मिला? ढूंढा ही नहीं। ढूंढना ही नहीं हमने। हम आज दिल्ली में बैठे हैं, हाँ। यहाँ पे इंद्रप्रस्थ नाम की जगह है, वहां पे कुछ आर्कियोलॉजिकल वर्क क्यों नहीं हुआ है? हम जानते हैं इंद्रप्रस्थ का लोकेशन क्या है। शुरू करो काम यार, डिग करो, ढूंढो, ढंग से करो, सब मिलेगा आपको वहां पे। आप कुरुक्षेत्र जाओ, वहां कुछ करो। हम लोकेशन तो जानते हैं, ये नाम हजारों वर्ष से है। कुरुक्षेत्र है, गुरुग्राम है जहाँ पे द्रोणाचार्य जी का जन्म हुआ था, इंद्रप्रस्थ है जिसको आज इंद्रपत्त बोलते हैं। सारे लोकेशंस हम जानते हैं, लेकिन वहां हम कुछ करना नहीं चाहते। आर्कियोलॉजिस्ट वहां पे कुछ एक्सकवेशन नहीं करेंगे, हमें अप्रूवल नहीं मिलते, हमें ये नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ बहाना बनाएंगे, वी विल नॉट डू इट। करो, सब मिलेगा, हर चीज मिलेगी। दे आर नॉट विलिंग टू डू इट, ये प्रॉब्लम है।